मित्रों, हमने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय भाग 1 में 4 पदों का अध्ययन किया। आगे आज पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि संस में कह रहे हैं कि वह सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ संसार को मस्ती और प्रेम का संदेश देते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कवि कहते हैं, मैं निजुर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निजुर के उपहार लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के में व्यक्त करता हूँ और वो ये मेरे जो भाव हैं वो इतने कल्याणकारी हैं कि ये मेरे द्वारा इस संसार के लोगों को दी गई प्रेम पूर्वक भेंट है, उपहार है। यानी मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। यही संसार को मेरा प्रेम रूपी उपहार है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता कि मेरी दृष्टि में संसार अधूरा है, जो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि इस संसार में प्रेम का भाव है और स्वार्थ का बोलबाला है। मैं तो अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूँ, जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं, जहाँ प्रेम और मस्ती का बोलबाला है, स्वार्थ का अभाव है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि संसार के कष्ट, अभाव और दुख दर्द मेरे मन को निरंतर जलाते रहते हैं, परंतु मेरे लिए सुख और दुख दोनों समान है। मैं सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कि इस संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अनेक उपाय करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, पुण्य रूपी नाव का सहारा लेते हैं। जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार इस संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अर्थात मोक्ष पाने के लिए पुण्य कार्य करते हैं और इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो मस्ती के साथ संसार के रूपी सागर की लहरों पर बहता रहता हूँ, अर्थात संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नतापूर्वक प्रेम और मस्ती से अपना जीवन जीता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं युवावस्था की मस्ती में मस्त रहता हूँ। युवावस्था के उत्साह से भरा हुआ रहता है मेरा जीवन, और ये उत्साह इतनी अधिक मात्रा में कि इसने मुझे पागल सा बना दिया है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे अपने प्रिय की याद आती है जो मुझसे बिछुड़ चुका है, तो मेरा वही उन्माद, मेरी वही खुशी दुख में बदल जाता है। यानी अपने प्रियतन में सफलता मिलती न देखकर अपने प्रिय को बिछड़ता हुआ देखकर मेरा मन निराशा और कष्ट से भर जाता है। जो मुझको बार हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे मन में किसी अज्ञात प्रेमी की यादें छिपी हुई हैं और इस याद के सहारे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। इस प्रेम को सहेज कर, इन यादों को सहेज कर मैं ऊपर से तो हंसता हूँ, प्रकट रूप से तो हंसता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे प्राप्त न होने के कारण रोता रहता हूँ। कर ये तन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख हाउ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि सत्य की खोज में लगे लोगों को नादान बताते हुए ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश देते कहते हैं। कवि कहते हैं, कर ये तन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए और उस सत्य को पाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न भी की, लेकिन उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए। वे थक हार कर बैठ जाते हैं और संसारिक बातों को जानकर, संसारिक ज्ञान के कारण अहंकार ग्रस्त वो संसारिक ज्ञान को ही परम सत्य मान लेते हैं।
परंतु वही लोग सबसे मूर्ख हैं, वही लोग सबसे ज्यादा अज्ञानी है, वास्तव में अज्ञानी है, जो सच्चे ज्ञान के अभाव में संसारिक बातों को, संसारिक ज्ञान को ही परम सत्य मान बैठे हैं, क्योंकि संसारिक ज्ञान तो परम सत्य की बाधा है। फिर ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों नहीं कहा जाए, जो संसारिक बातों को ही परम सत्य मान बैठे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैंने आज तक जो भी सीखा उसे भुलाना चाहता हूँ और एक नया ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात संसारिक ज्ञान यानी मोह माया को भुलाकर एक नया ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, परम सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि यहाँ पर अपना और संसार का लक्ष्य अलग अलग बताते हुए कहता है कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे और संसार के लक्ष्य ही अलग अलग है। मेरा लक्ष्य है आध्यात्मिक ज्ञान, मैं आध्यात्मिक ज्ञान को परम सत्य को पाने में लगा हुआ हूँ, और ये संसार भौतिकता में विश्वास करता है, संसार भौतिक सुविधाओं के संग्रह में लीन रहता है। जग जिस पृथ्वी पर मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वह बहु मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि कवि होने के नाते मैं अपनी कल्पना में अनेक संसारों की रचना करता हूँ, और जब वो मेरी कल्पना के अनुसार बनते हुए नहीं दिखाई देते तो उन्हें मिटाकर एक अन्य संसार की रचना में लग जाता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार के लोग जिस धरती पर रहकर धन संपत्ति के संग्रह में लगे रहते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को हर समय ठुकराता हूँ। इस संसार को ठुकरा कर मैं सत्य और प्रेम के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ।